कैसी? अरे यार कोई धमाका हुआ है। चलो चलो चलो। मीरा घबराओ मत, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। नहीं मीरा, चाहे कुछ भी हो जाए अपने हाथ पर छोड़ना। मीरा मीरा कोशिश करो ऊपर आने की। मीरा जोर लगाओ, जोर लगाओ। मीरा मीरा तुम ठीक हो ना? डैनी, मीरा मीरा तो ठीक है ना? कुछ बात तो नहीं? मुझे आज तो लगा था कि मैं गई। हम लोगों को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ अक्सर वोल्केनो का खतरा मंडराता ही रहता है। नहीं आते तो क्या करते? जूही को यहाँ अकेले छोड़ देते, मुश्किलों से जूझने के लिए। मैं जानता हूँ तू जूही से प्यार करता है, मगर औरों पे ऐसा अत्याचार क्यों? अब बस भी करो तुम दोनों। अरे इतनी खूबसूरत जगह में कैसे कोई लड़ता है क्या? और वैसे भी जूही सिर्फ अरविंद की गर्लफ्रेंड नहीं, हमारी भी दोस्त है। हाँ, उसे ढूंढना हमारा फर्ज है। अगर वो यहाँ भी नहीं मिली तो? पिछले एक हफ्ते से उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। राहुल मुझे पूरा यकीन है कि वो यहीं कहीं है। अरे ऐसे कैसे यकीन है? मेरा दिल कहता है। तेरा दिल अंतर्यामी है क्या? वो देखो, ये जूही है जो मदद का सिग्नल भेज रही है। चलो, वो यहीं कहीं है, ढूंढते उसे। सुमन हाथ देना। यार हम लोग यहाँ 2 मिनट रुक नहीं सकते? हाँ ठीक है, कल 2 मिनट रुककर पानी पी लेते हैं। यार रीना पानी दे दे। नहीं मीरा, इतना ही पानी है? नहीं मीरा, और पानी नहीं है। नहीं, ये आखिरी बोतल है। यार बिना पानी के इतना लंबा सफर कैसे तय करेंगे? कोई बात नहीं, आगे कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? तू क्या हम लोगों को प्यासा मारना चाहता है? तेरे पास और कोई बेहतर आइडिया है? यहाँ से शहर वापस जाएंगे ना तो उतना ही वक्त लगेगा। इससे अच्छा हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए आगे बढ़ते हैं। कोई नदी, तालाब या झरना तो मिल ही जाएगा आगे। अरविंद ठीक कह रहा है, अब हम वापस नहीं मुड़ सकते। चलो। शायद रुक गया। मेरा पैर, मेरा पैर। बहुत पेन हो रहा है। ऑब्वियसली यार, दर्दी होगा, मजा थोड़ी ना आएगा। Oh no, बहुत खून बह रहा है। डैनी, फर्स्ट एड बॉक्स देना। क्यों मीरा? रीना, तुम क्या इस हालत में आगे चल पाओगी? नहीं राहुल, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं और नहीं चल सकती, प्लीज।
वैसे भी अंधेरा होने वाला है, अब यही इंतजार कर लेते हैं। अभी कहाँ अंधेरा होने वाला है? अभी आधा घंटा और है सूरज डूबने में। अरविंद मैं और नहीं चल पाऊंगी, प्लीज कहीं जाके रुकते हैं। ठीक है, लेकिन कल सुबह तुम्हें थोड़ा दर्द बर्दाश्त करना होगा अपनी दोस्त जूही के लिए। इससे ज्यादा मतलबी इंसान मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। सुमित, सुमित तो सूप पिएगा? वो नहीं सुनने वाला है, फिर से वही पकाऊ म्यूजिक सुन रहा है। तेरी आवाज नहीं सुनने वाला वो। सीरियसली यार, इसका ना कुछ नहीं हो सकता। मैं खुद जाके देकर आती हूँ सुप्रीना को। अच्छा सुन, अरविंद ठीक है ना? पता नहीं क्या हो गया इस रोमियो का, अपने प्यार के चक्कर में हम सबकी बलि चढ़ाएगा। पता नहीं मुझे इतना प्यार करने वाला कब मिलेगा। उफ। पता नहीं तुम लड़कियां अचानक इतनी रोमांटिक कैसे हो जाती हैं यार। क्योंकि तुम लड़के ना सारे बुद्धू होते हो। ओके, अब मैं जा रही हूँ। डर गया क्या यार? मैं हूँ। डैनी, तुझे दूर से कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ यार, सुनाई दे रही है ना? कैसी आवाज सुनाई दे रही है? सन्नाटे की आवाज सुनाई दे रही है। बस तेरे दिल का वहम है। डैनी ध्यान से सुन, कोई मदद के लिए पुकार रहा है। शायद जूही है। देख अरविंद, तू जूही के बारे में ही हर वक्त सोचेगा ना, तो तेरा यही हाल होने वाला है। देख, अपने दिल और दिमाग को थोड़ा आराम दे यार। जूही की हमें भी उतनी ही परवाह है जितनी कि तुझे। डैनी, अगर तुम लोगों को जूही की परवाह होती ना, तो यहाँ बैठकर पिकनिक नहीं मना रहे होते, मेरे साथ उस पहाड़ में जाकर जूही को ढूंढ रहे होते। देख, सुबह हम सब चलेंगे ना उसको ढूंढने। तक देर हो जाएगी। देर हो जाएगी तो हो जाने दे। तेरे प्यार के चक्कर में हम लोग अपनी जान नहीं देंगे, समझा? मैं जानता हूँ राहुल, तू ये सब क्यों कह रहा है, क्योंकि तू भी मेरी तरह जूही से प्यार करता है, मगर कभी उसे कह नहीं पाया ना। क्या कह रहा है तू अरविंद? मैं सही कह रहा हूँ डैनी। ये जब भी मुझे और जूही को साथ में देखता है ना, तो जलन के मारे इसके कानों से धुआं निकलने लगता है। इसलिए चाहता ही नहीं कि हम जूही को ढूंढ सकें। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यार में? लड़ो मत यार, ठंडा हो जा, कंट्रोल हो से। अरे वो कितना परेशान है जूही को लेकर यार। अबे तेल लेने जाओ तुम सब। तुम्हारे जैसे दोस्त है ना, दुश्मन भले। और जूही को ढूंढने के लिए मैं और मेरा प्यार ही काफी है। तुम लोग की जरूरत नहीं मुझे। अरविंद तू कहाँ जा रहा है? नहीं, मेरे रास्ते से हट जा, बुरा हो जाएगा। जाने दे उसे हमारी जरूरत नहीं है तो हमें भी इसकी जरूरत नहीं है। ये आवाज तो जूही की। जूही, मैं आ रहा हूं, तुम्हारा अरविंद आ रहा है। तू बस ऐसे ही म्यूजिक सुनते रहना। क्या हुआ? तुझे पता है आज मेरे और अरविंद के बीच में काफी बड़ा झगड़ा हुआ है। अरे लेकिन ये तो बता किस बात पे? अरे यार, वही पुराना टॉपिक। जूही, उसने अपना सामान उठाया और निकल गया उसे ढूंढने। क्या? तूने उसे जाने कैसे दिया? मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने इसको ही धक्का दे दिया। ऐसे इंसान की तो बात ही करना बेकार है। चल सोते हैं सुमित। डैनी, तुम्हें उसे ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था यार। यार उसे कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा उसे। सुबह होते ही हम भी ढूंढने चले जाएंगे उसे। वो भी मिल जाएगा और जूही भी। डोंट वरी। ठीक है, पर कल सुबह हम सब जल्दी उठेंगे। थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। चल, गुड नाइट। अरे ये क्या हो रहा है यार? ये क्या हो रहा है? ये आवाज कैसी? यार ये आवाज तो तेज ही होते जा रही है यार। अरे बाप रे, पत्थर! मुझे सबसे पहले रीना को बचाना होगा। अरे ये क्या हो रहा है? डैनी! सुमित, सुमित! डैनी, ये सब आवाजें कैसी हैं?
तेज चोट लगी है। तुम दोनों रीना का ख्याल रखो, मैं सुमित को देखता हूँ। सुमित कहाँ गया यार? अरे कौन है वहाँ? अरे रोक! रोक! अरे मैं कहता हूँ रोक! क्या कर रहा है? रोक! रोक! मैं कहता हूँ रोक! कहाँ चले गया? अभी तो यही था। वैसे भी काफी दूर आ गया हूँ। यहाँ पर तो पत्थर भी नहीं गिरे। ये तो मीरा की आवाज है। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये सब लोग कहाँ चले गए? यहाँ पर तो सब कुछ नष्ट हो गया। और ये खून के धब्बे कैसे यार? हे भगवान, यहाँ आके हुआ क्या है? यहाँ से पक्का किसी को घसीट के ले जाया गया है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त ठीक हो यार। अब मैं क्या करूँ? हाँ, मुझे गांव वालों से मदद लेनी पड़ेगी। अरे नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार नमस्कार। कहिए, आज इतनी सुबह सुबह आ गए? अरे भाई श्यामलाल जी, अदरक वाली गर्मा गर्म चाय पिला दीजिए, ठंड बहुत है आज। हाँ, अभी पिलाता हूँ। और वैसे भी चाय का असली मजा तो ठंड में ही है सरपंच साहब। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। वैसे आपने अपनी दुकान अभी तक बंद नहीं की? बाकी के गांव वाले तो घर में छिपकर बैठे हैं ज्वालामुखी के डर से। लेकिन वो मौसम विभाग ने तो भविष्यवाणी की थी ना कि 4-5 दिन बाद फटेगा ज्वालामुखी। अरे भाई, ये मौसम विभाग की कब भविष्यवाणी कभी सच हुई है जो इस बार होगी? हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। वैसे भी इन कुदरती चीजों का अंदाजा लगाना जरा असंभव सा है। मगर ज्यादा देर मत करो, कल सुबह की बस पकड़ के निकल जाओ। क्यों बेवजह में जान माल को खतरे में डालना है? क्यों भाई? हाँ, ये सही कह रहे हैं। मैं कल सुबह की बस पकड़कर गांव चला जाता हूँ। 4-5 दिन आराम से रहूंगा वहीं पर। ये ठीक है। अरे ये क्या हुआ? अरे अरे क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ? मेरे साथी बहुत मुसीबत में। बेटा हुआ क्या और कैसी मुसीबत? वो कल रात हम लोग उस पहाड़ के पास ठहरे थे। अचानक कई लोगों ने आकर हम पे हमला कर दिया। हमला कर दिया? किन लोगों ने हमला किया? उनके चेहरे तो नकाब से ढके हुए थे, उनके चेहरे तो नहीं देख पाए। बेटा संभाल के, आराम से आराम से। अरे आप कृपया यहाँ CID को बुला लीजिए। हाँ। मेरे दोस्त। घबराओ नहीं बेटा, देखो हमने CID को बुला लिया है यहाँ। क्या हुआ? आप लोग आ गए सर? अब CID वालों को खुल के बताओ अपनी बात। सर, कल रात काटने के लिए हम उस पहाड़ पे रुके थे। अचानक वहाँ लैंडस्लाइड आ गई और कुछ पत्थर और चट्टानों ने हमारे सारे के सारे तंबुओं को नष्ट कर दिया। अच्छा, फिर? सर, फिर मैं अपनी एक दोस्त की मदद करने के लिए उसके तंबू में गया। सर, वहाँ मैंने एक अजनबी इंसान को देखा। सर, वो दौड़ रहा था। मैं उसके पीछे दौड़ा, पर सर वो बहुत तेज दौड़ रहा था और अंधेरे में कहीं ओझल हो गया। और तुम्हारे दोस्त? सर, जब मैं तंबुओं के पास वापस आया तो मेरा कोई भी दोस्त वहाँ पे था ही नहीं। पता नहीं कहाँ चले गए सबके सब। हो सकता है लैंडस्लाइड से बचने के लिए कहीं इधर उधर चले गए हों। सर, पर मेरी एक दोस्त रीना, वो बहुत बुरी तरह से घायल थी सर। उसके पैर में बहुत गहरी चोट आई थी। मुझे नहीं लगता कि वो काफी दूर तक जा पाई होगी सर। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त उसे उठाकर ले गए हों उसकी मदद करने के लिए। सर, वहाँ मैंने खून के धब्बे और घसीटने के निशान देखे थे सर। मेरे दोस्त बहुत मुसीबत में हैं। उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कीजिए सर। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। पहले ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पे करने क्या आए थे? सर, वो हमारी एक दोस्त जूही, वो यहाँ कुछ 1 हफ्ते पहले फोटोग्राफी करने के लिए आई थी। अचानक से गायब हो गई। सर, 1 हफ्ते से उसकी कोई भी खबर नहीं। उसी को ढूंढने के लिए आए थे सर। पर मुझे क्या पता था मेरे सारे के सारे दोस्त यहाँ आकर गायब हो जाएंगे। देखो तुम घबराओ मत, CID तुम्हारे सभी लापता दोस्तों को ढूंढ निकालेगी। हाँ सर। सर, वो जूही का बॉयफ्रेंड अरविंद, सर उसके और मेरे दूसरे दोस्त राहुल के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। सर, फिर अरविंद कल रात जूही को ढूंढने अकेले ही निकल गया। किधर गया वो? सर, वो उस पहाड़ की तरफ। वो तो बहुत खतरनाक इलाका है सर। कुछ महीने पहले कुछ चरवाए वहाँ भेड़ चराने गए थे, पर आज तक लौट के वापस नहीं आए सर। हाँ साहब, उधर तो ज्वालामुखी कभी भी पड़ता रहता है। सर,
हम अरविंद को बचा तो पाएंगे ना सर? कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। पहले तुम हमें वो जगह दिखाओ जहाँ पे तुम लोगों ने ये टेंट वगैरह लगाए थे। सर वो रास्ता तो मुझे ठीक तरह से याद नहीं। मैं चलता हूँ आप लोगों के साथ। वैसे एक दो ही जगह ऊपर है ऐसी है जहाँ पे तंबू लगाया जा सकता है, मगर मगर क्या? मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आने वाला समय खतरनाक साबित हो सकता है। ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, आप लोगों की जान भी जा सकती है। आप हमारी जान की परवाह मत करिए, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपकी जान मुसीबत में पड़ जाए। मेरी चिंता मत कीजिए साहब, ये इलाका मेरी माँ के समान है और मैं उसका बच्चा, और दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती। चलिए। सर यही है वो जगह जहां हमने सोने के लिए टेंट लगाए थे। यहाँ तो काफी तबाही मची हुई है, बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं लैंडस्लाइड की वजह से। सर ये देखिए, सर ये खून और ये घसीटने के निशान। मतलब यहाँ पे किसी को चोट लगी है और उसे घसीट के ले जाया गया है। देखो और कुछ मिलता है क्या यहाँ पे? सर ये टूटी हुई घड़ी मिली। सर ये तो राहुल की घड़ी है। आपको पूरा यकीन है ये राहुल की घड़ी है? हाँ ये राहुल को मैंने ही दी थी इसके जन्मदिन पर। सर टेंट में सभी के सामान वैसे के वैसे ही है। सारा सामान वैसा का वैसा? मतलब डैनी जिस आदमी के पीछे भागा था वो चोरी करने के इरादे से यहाँ नहीं आया था। हाँ सर। तो ये निशान कहाँ लेके जा रहे हैं? सर मतलब यहाँ पे जो तबाही मची है वो सिर्फ लैंडस्लाइड की वजह से नहीं है, यहाँ पे डैनी के दोस्तों पे किसी ने हमला किया है। और सर उस हमले में शायद कोई घायल हुआ है और शायद किसी को घसीट कर ले जाया गया है। इस इलाके में पहले ऐसी कोई घटना नहीं घटी। ऐसे शांतिपूर्ण इलाके में असामाजिक तत्व कहाँ से आ गए? जहाँ से भी आए होंगे बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। सर डैनी के 4 दोस्त थे, तो जोर जबरदस्ती तभी हो सकती है जब हमलावर भी 4 से ज्यादा हों। लगता तो ऐसा ही है, शायद हथियार वगैरह भी होंगे उनके पास। मगर सर हमलावरों ने लैंडस्लाइड का ही वक्त क्यों चुना हमला करने के लिए? और सर अगर हमला किया तो कुछ चुराया क्यों नहीं? मतलब साफ है उनका मकसद लूटपाट नहीं, ये कुछ और ही चक्कर है। सर मेरे दोस्त बच तो जाएंगे ना? डैनी हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आसपास का एरिया अच्छी तरीके से चेक करो। बदबू कैसे? माय गॉड। निखिल, श्रेया, करण, जयवंती, इधर आओ। ये देखा? सर ये मेरा कोई दोस्त तो नहीं है? अभी पता चल जाएगा। सर इधर भी मिट्टी थोड़ी मुलायम लग रही है। इधर भी लाश है और ये मिट्टी भी, कहीं इसमें भी तो कुछ। काम करो, खोदो इसे। यस सर। सर इसकी तो शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही, कहीं मेरे दोस्त तो नहीं है? नहीं नहीं,
लाश काफी सड़ चुकी है, लगता है इसे बहुत पहले गाड़ा गया है। और सर ये आसपास पड़ी हुई राख देखकर लगता है कि ये जला भी लावा से होगा। लगता है लैंडस्लाइड का शिकार हो गया है बेचारा। मुझे तो इसकी लाश भी नहीं देखी जाती। सर, यहाँ लड़की की लाश है। माय गॉड, दोनों लाशों की हालत एक ही जैसी है। लगता है दोनों को एक साथ और एक ही वक्त मारा गया है। लेकिन ये लैंडस्लाइड के शिकार नहीं है, जुर्म के शिकार है। देख रहे हो इसके पेट पे चाकू का घाव है। आखिर इस इलाके में हो क्या रहा है? पहले तो कभी चोरी चकारी तक नहीं होती थी। कौन? सर अब तो मुझे अपने दोस्तों की और भी फिक्र होने लगी है। अगर वो भी हमें इसी हाल में मिले तो। यार डैनी, तो हमेशा नेगेटिव सोचते हो। कुछ नहीं होगा तुम्हारे दोस्तों को, हम बचा लेंगे उन्हें। श्रेया, कोई आइडिया है? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं। इसके पहले लाश से सड़ जाए, फॉरेंसिक भिजवाना पड़ेगा। निखिल, हेलीकॉप्टर बुलवा और लाशों को फॉरेंसिक लैब भिजवाने का इंतजाम करो। सही देखिए। ओह, कोई हम पे नजर रखा हुआ है दूरबीन से। सर कल रात को हमें भी वहां से एक चिंगारी जैसी दिखी थी। हमें लगा जूही मदद के लिए पुकार रही है। कुछ चल रहा है वहां पे, वहां जाके देखना पड़ेगा। नहीं रोहित, थकना नहीं है, चलते रहना। जूही के खातिर चलते रहना। कम ऑन। ये तो जूही की आवाज है। जूही घबराओ मत, मैं आ रहा हूं मैं। जूही! यहीं से तो आवाज आ रही थी, कहां चली गई? जूही! जूही! फॉरेंसिक लैब में आया ना तो चुपचाप एक कोने में जाकर के खड़ा रहे, समझा? मधुमक्खी की तरह से मेरे सर पर मत मंडरा। मंडरा नहीं रहा हूं सालूं के साहब, मैं तो बस ये देख रहा था कि कहीं आपको मेरी जरूरत तो नहीं है। जी नहीं रेड्डी साहब, अगर हमको आपकी जरूरत होगी ना तो हम आपके पास आकर के निवेदन करेंगे, श्रीमान पेडी साहब जी हमें आपकी जरूरत है, समझे? तब तक आप वो करिए जो आपके एसीपी ने आपको कहा है, जाइए। ठीक है सालूं के साहब, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हिचकिचाना मत, मैं हूं। अरे यहीं पे हूं, जाओ यार तुम। हाँ फ्रेडी, क्या हुआ? सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। मैंने सालूं के साहब और तारिका को बता दिया है कि क्या करना है। गुड। क्या बोला तुमने बता दिया तारिका और मुझे कि क्या करना है? तुमने बताया है? और नहीं तो क्या, मैंने ही तो आपको पता लगाने के लिए बोला था ना कि ये दोनों लाशें कितनी पुरानी है। नहीं यार ये हाँ फ्रेडी, मगर पता लगाया तो सालों के साथ नहीं ना। तुमने इन्हें ये थोड़ी ना सिखाया था कि मौत का वक्त कैसे पता लगाया जाता है, हैं? हाँ सर, चलो ठीक है ठीक है। अच्छा सालों के बता, क्या पता चला इन दोनों की मौत के बारे में? कब हुई मौत? बस इन दोनों की मौत 7-8 दिन पहले हुई। मौत की वजह? दोनों को बहुत ही बेरहमी से मारा गया है, चाकू से। ये देखो
इन दोनों की कॉलर बोन पे निशान देख रहे हो ना बॉस? ये निशान चाकू का है। और उसकी खोपड़ी पर और फसलियों के पिंजरे में घाव भी बहुत है। लगता है किसी भारी चीज से दोनों की पिटाई की गई है चाकू से मारने से पहले। मतलब मारने वाले एक से ज्यादा थे? लगता तो ऐसा ही है। फ्रेडी, कुछ पता चला इन दोनों के बारे में? बताओ। पता तो लगे कि अपना भी काम करते हुए मेरे ही सर पे खड़े रहते हो। सर, मैंने पूरा क्रिमिनल डेटाबेस चेक किया, मगर कोई मैच नहीं मिला है। मिसिंग पर्सन ब्यूरो के रिकॉर्ड चेक किए? नहीं सर। जाओ चेक करो। यस सर। मरी हुई औरत का रिकॉर्ड तो नहीं मिला, मगर आदमी का रिकॉर्ड मिला है। देखिए सर, नाम रघुवीर है। 6 दिन पहले इसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है। और सर इसमें यह भी लिखा है कि रघुवीर एक वोल्केनोलॉजिस्ट था। मतलब ज्वालामुखी पर रिसर्च करने गया होगा ये रघुवीर। सर यहाँ पे तो बहुत गर्मी है। नीचे लावा होगा ना, उसकी वजह से गर्मी है। ये तो कुछ नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे गर्मी और बढ़ती जाएगी। अगर बर्दाश्त नहीं होता ना तभी वापस लौट जाओ। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने दोस्तों को छोड़ के कहीं लौटने नहीं वाला। सर? हाँ? सर, वो वोल्केनोलॉजिस्ट रघुवीर के साथ जिस औरत की लाश मिली थी, हाँ। उसके बारे में अभी तक ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। पर हैरानी की बात यह है कि उसका यहाँ आने का कोई प्लान ही नहीं था। उसने बस अपना बैग उठाया और यहाँ आ गया। कोई तो खास वजह होगी जो उसे मौत के मुंह में घसीट लाई। रणवीर से आखिरी बार फोन पे किससे बात हुई थी? सर, पंकज उसके बारे में पता लगा रहा है। अरे क्या है? लगता है लैंडस्लाइड होने वाली है। भागो यहाँ से। हटो। वो तो खाई में गिर गया। बोला था उसको अपनी जान जोखिम में न डाले हमारे साथ आके। सर, पता नहीं वो जिंदा भी हो गया। नीचे पेट्रोल पुलिस को फोन करो, कुछ ऑफिसर भेजें इसको ढूंढने के लिए। सर, दया से काफी। आदया, कुछ पता चला क्या? मतलब जिस लड़की की लाश मिली है वो जूही है? क्या सर? सर, जूही की मौत हो गई सर। ठीक है, तो मैं बाद में फोन करता हूँ तुमको। नहीं, जूही तो नहीं रही, लेकिन तुम्हारे बाकी बचे हुए दोस्त हैं, उनको ढूंढना जरूरी है? सर, अगर जूही की मौत पहले ही हो चुकी थी तो मदद के लिए पहाड़ पे चिंगारियां और पटाखे कौन छोड़ रहा था? और सर, जूही तो रघुवीर को जानती भी नहीं थी। अगर वो किसी मुसीबत में थी तो उसे हमें बुलाना चाहिए था। उसने इस रघुवीर को क्यों बुलाया? क्या पता तुम्हें? जानती हो? नहीं सर। सर, पंकज का एसएमएस आया है। उसने जूही के फोन रिकॉर्ड्स भेजे। इससे पहले जूही और रघुवीर के बीच फोन पर कभी भी बात नहीं हुई थी। अजीब बात है, जूही ने रघुवीर को सिर्फ एक बार फोन किया और वो यहाँ आ गया और दोनों मारे गए। सर, रघुवीर एक वोल्केनोलॉजिस्ट था। हो सकता है जूही के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो वो रघुवीर को बताना चाहती हो। डैनी, जब आखिरी बार जूही से तुमसे बात हुई थी तो वो पहाड़ के किस हिस्से में थी? वो सर, बाहर की पौड़ी। बाहर की पौड़ी? चलो। निखिल, पानी। थोड़ा थोड़ा पानी पी लो सब।
जी सर। सर मुझे तो प्यास नहीं लगी है, तुम पी लो। पीजिए ना सर। नहीं नहीं पी लो। थैंक यू सर। चल। निखिल, तूने कभी सचमुच में ज्वालामुखी फटते हुए देखा है? ज्वालामुखी फटते तो नहीं देखा है, लेकिन जब जया सर का हाथ किसी मुजरिम के गाल पे पड़ता है तो भी ज्वालामुखी से कम नहीं होता। और कितनी दूर है हार की पौड़ी? बस आसपास ही है, पहुंचने ही वाला। तो वो झोपड़ा है शायद वहाँ। चलो देखते हैं। राहुल, अरविंद, मीरा, तुम लोग यहाँ हो? थैंक गॉड, मैं तो घबरा ही गया था कि तुम लोगों को कुछ हो तो नहीं गया। इससे पहले कि वो लोग वापस आ जाए, प्लीज हमें जल्दी से खोल दो। कौन लोग? किसकी बात कर रहे हैं आप? पता नहीं, और हमें तो ये भी नहीं पता उन्होंने हमें ऐसे कैद क्यों किया है। सर ये देखिए, रेडियो इक्विपमेंट। यानी कि यहाँ से कोई बाहर सिग्नल्स भेज रहा है। चल क्या है यहाँ पे? माय गॉड, डायनामाइट। सर लगता है यहाँ पे कोई बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। तुम लोग ठीक तो हो ना? मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था तुम्हें वापस देखने की। इतनी आसानी से तुझे नहीं खोने वाला मेरे दोस्त। अभी तो काफी कुछ है एडवेंचर करने के लिए। इतना एडवेंचर काफी नहीं आप लोगों के लिए, हैं? अब शुरू से बताइए कैसे हुआ ये सब? सर उस रात जब लैंडस्लाइड हुई थी। सुमित कहाँ है? ये किसी ऐसे गिरोह का काम लगता है जो अपने जुर्म को अंजाम तभी देता है जब लैंडस्लाइड हो रहा हो। पर मुझे समझ नहीं आया उन्होंने हमें किडनैप किया क्यों? क्योंकि हमने तो उन्हें पैसे भी ऑफर किए, पर उन लोगों ने पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। क्योंकि उनका मकसद लूटपाट नहीं कुछ और ही है। मुझे लगता है ये डायनामाइट का इस्तेमाल ये लोग लैंडस्लाइड पैदा करने के लिए करते हैं और उसी भगदड़ में अपने जुर्म को अंजाम दे देते हैं। लेकिन सर वो ऐसा क्यों करते होंगे? इसका जवाब तो वो मुजरिम ही देंगे। तुम लोगों ने कुछ सुना था? क्या बात कर रहे थे वो लोग? कहाँ गए? जी हाँ सर, उनमें से एक आदमी बोल रहा था कि बॉस ने उन्हें पश्चिम दिशा की ओर बुलाया। शायद वो उस तरफ गए होंगे। पश्चिम दिशा? करण, तुम इन लोगों के साथ यहीं पे रुको, हम लोग देखते हैं। पश्चिम दिशा इस तरफ दिखा रहा है। सर लगता है लावा फिर से निकलने वाला है। पता नहीं लावा है या ये डायनामाइट का कमाल है। क्या कहीं इस गुफा में तो नहीं चल रही वो काला बाजारी? चलो। हाँ आ जाओ। सीआईडी सही पहचाना। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है ये जानना जरूरी नहीं तुम्हारे लिए। अपनी भलाई चाहते हो तो जहां से आए वहां लौट जाओ वापस। अबे ओए, ताश की पत्ती के 53वें पत्ते, जानता है किसके सामने खड़ा है तू? अभिजीत सर का दिमाग ठनका ना तो तुम सबकी खैर नहीं है। ये सीआईडी लोग ऐसे नहीं मानेंगे।
यहाँ तो गए हैं, लेकिन जिंदा वापस नहीं जाएंगे। कीमती पत्थर तो ज्वालामुखी की आड़ में तस्करी चल। हिलने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। देखिए प्लीज गोली मत चलाना, मुझसे गलती हो गई, मुझे 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 माफ कर दो। अब तुम्हें कौन बचाएगा? श्रेया, ओह तो तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूं। तो तुम कर रहे हो इनसे कीमती पत्थरों की तस्करी? हाँ, क्योंकि ये गांव मेरा है और इस गांव की हर चीज पर मेरा हक है। तो जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उससे अपने रास्ते से हटा दूंगा। इसीलिए रघुवीर और जोई की भी जान ली तुमने? हाँ, क्योंकि वो दोनों ही मेरे काले कारनामों के बारे में सब कुछ जान चुके थे। जो भी आई थी यहाँ पे तस्वीरें लेने, लेकिन जरूरत से ज्यादा जान गई थी, तो उसने रघुवीर को भी यहाँ बुला लिया और रघुवीर ने अपने इक्विपमेंट से ये जान लिया ये ज्वालामुखी कुदरती नहीं बल्कि मेरे डायनामाइट के ब्लास्ट से होता है। इसलिए मजबूरन मुझे दोनों को खत्म करना पड़ा। ये सारी बातें अदालत में चल के बताना। अदालत में तो तब बताऊंगा ना जब मुझे कोई पकड़ेगा। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। बुरे काम का बुरा नतीजा। देश की संपत्ति किसी एक की नहीं होती, देश की संपत्ति देश की होती है। लावा पड़ रहा है, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी निकलो यहां से, लावा आ रहा है इधर, जल्दी चलो चलो जल्दी आओ, जल्दी चलो 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 जल्दी ऊपर आ, जल्दी संभाल के आ जाओ, जल्दी गर्ल्स आ जाओ।
से निकल जाएंगे। सो मच सर। आज अगर आप लोग यहाँ पर नहीं होते तो शायद हम सब यहाँ पर जिंदा नहीं पहुँच पाते। इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था। सर आज तक तो हम बस फिल्म स्टार और क्रिकेटर्स को ही अपना सुपर हीरो समझते रहे, पर आज पता चल रहा है असली सुपरस्टार्स तो आप सब लोग हैं। कितनी देर लगा दी? हाँ साहब, वो रास्ते में रिक्शा खराब हो गया था ना, इसलिए। देखो आज एसी खराब है, उससे जल्दी ठीक करना है। वो क्या है ना, आज 26 जनवरी है, इसलिए यहाँ भीड़ ज्यादा होगी। वैसे कितना टाइम लगेगा? बस साहब आधे घंटे में हो जाएगा। एक मिनट एक्सक्यूज मी, पीछे हटिए जरा प्लीज। सर मैंने एसीपी सर को फोन करके आपको यहाँ बुलाया है। क्या सिचुएशन है? सर इन गुंडों ने बंदूक की नोक पर पूरे मॉल को कब्जे में कर रखा है। करीब 30-40 लोगों को बंधक बना रखा है सर। क्या डिमांड क्या है इनकी? सर वो कहते हैं कि उन्हें सिर्फ सीआईडी से बात करनी है और इसलिए ये भेजा बातचीत के लिए। मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। बोलो। तो आ गई सीआईडी। चाहते क्या हो तुम लोग? अच्छा है, सीधे काम की बात पर आ गए। तो सुनो, हमें पूरे 5 करोड़ रुपए चाहिए और वो भी कैश। क्या? 5 करोड़? हाँ 5 करोड़ और वो भी 1 घंटे के अंदर। और याद रखना, अगर किसी तरह की होशियारी की तो यहाँ सबके सब मारे जाएंगे। चुप चुप। होश में तो हो। 5 करोड़ रुपए इतनी जल्दी कहां से आ सकते हैं? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, और अगर नहीं आए तो इन सब की मौत का तमाशा देखोगे। नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पैसे का इंतजाम करते हैं। किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, समझे तुम? लेकिन हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, 1 घंटा और दिया, और अगर 1 घंटे के अंदर नहीं आए तो इन सब की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। हेलो सर, मेन एंट्रेंस एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उस पर उनका कड़ा पहरा है। सर इन बदमाशों ने सारे एग्जिट्स बंद कर रखे हैं। इस मॉल का प्लान और ब्लूप्रिंट चाहिए हमें अभी। तो मिस्टर विजय, आप ही हैं इंग्लिश के नए टीचर? कमाल है, आपकी नौकरी का पहला दिन और आपको इतने शरारती बच्चों को संभालने का काम मिला है। अब आप साथ में हैं तो काम आसान हो। हाँ वो तो है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, आपकी नौकरी का पहला दिन है बहुत अच्छा। जी, गणतंत्र दिवस है। बिल्कुल सही, और ये दिन आपको हमेशा याद रहेगा। आज हम खूब मस्ती करेंगे और फंक्शन होने के बाद हम थीम पार्क भी चलेंगे, है ना? ये राहुल, तू इतना अपसेट क्यों है? यार संजू, मेरे पापा महीने में सिर्फ
एक बार मुझसे मिल सकते हैं और आज हम दोनों को मिलना था। मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। अरे तू फिक्र मत कर, अब भी तो पूरा दिन पड़ा है, देखना तुझे मिल ही लेंगे तेरे पापा। अरे ये लोग रास्ता रोक के क्यों खड़े हैं? अभिजीत, तुम उन लोगों के साथ बातचीत करते रखो, उलझाए रखो उन्हें, तब तक मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। सर, इस तरह से किडनैपर्स को पैसे देकर बंधकों को छोड़ना क्या सही रहेगा? सचिन, पैसा तो जा रहा है उन लोगों के गले तक पहुंचने के लिए। सर, एक और प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ? सर, स्कूल के बच्चों को लेकर जाने वाली बस गायब हो गई। What? कब, कहाँ, कैसे? सर, इस बस को 2 घंटे पहले रिपब्लिक डे के फंक्शन में पहुंचना था, पर बस का कोई अता पता नहीं। हो सकता है वो बस रास्ते में कहीं खराब हो गई। सर, लोकल पुलिस ने पता किया, लेकिन बस कहीं नहीं। अरे बस में कोई तो फोन होंगे, किसी ने तो कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी। सर, बस में जितने लोगों के पास भी फोन थे, उन सबके फोन स्विच ऑफ है, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। एक काम कर सकते हैं, इस बस में जो भी फोन थे, पता लगा वो कब स्विच ऑफ हो गए, बस वही बस का आखिरी लोकेशन होगा। सर, हाँ, बस में से आखिरी कॉल एग्जैक्टली इस लोकेशन से आया था। बस निकली स्कूल से और उसे जाना था जेडी नगर, तो फिर ऐसी क्या बात हुई कि बस यहाँ इस रास्ते से गई? हाँ सर, ये रास्ता तो काफी घूम कर जेडी नगर जाता है। हाँ, जरूर कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो बस यहाँ इस सड़क से गई। बस के टायर्स के निशान, ऐसा लगता है कि अचानक ब्रेक मारा गया है, जिसकी वजह से ये टायर मार्क्स में। मगर ड्राइवर ने यहाँ पे ब्रेक क्यों लगाया होगा? रास्ता तो बिल्कुल खाली है। कुछ तो ऐसा हुआ है यहाँ पर जिसकी वजह से ड्राइवर को यहाँ पे अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। सर, बुलेट शेल। बुलेट शेल? मतलब उस बस को यहाँ पे जबरदस्ती रोका गया था। सर, हमारे बच्चे का कुछ पता चला? पता चल जाएगा, घबराइए मत, हम लोग ढूंढ लेंगे उन्हें। सर उस बस में मेरा बेटा है। मैम, उस बस में और भी बहुत सारे बच्चे हैं। सर, हम लोग भी आप लोगों के साथ चलेंगे। पता नहीं उन गुंडों ने हमारे बच्चों को कैसे किस हाल में रखा होगा। नहीं मैम, उन बदमाशों को बिल्कुल भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि किसी ने भी कोई भी कांटेक्ट नहीं किया। और अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ कि हम उनका पीछा कर रहे हैं तो बच्चों को खतरा हो सकता है। आप लोग प्लीज अपने अपने घर चले जाइए। बच्चों के बारे में जैसे ही पता चलेगा हम आपको खबर कर देंगे। प्लीज हमारे बच्चों को बचा लीजिए, प्लीज। हम पर भरोसा रखें, बहुत जल्द आपके बच्चे आप लोगों के साथ होंगे। हेलो एसीपी प्रद्युमन यार। क्यों एसीपी साहब, बहुत देर कर दी फोन उठाने में। अभी तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि वो बस और बच्चे हमारे पास हैं। याद रखना, बच्चों का एक बाल तक बाका नहीं होना चाहिए, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? ना एसपी साहब, धमकी नहीं, क्योंकि अभी तो आप धमकी देने के हालात में है ही नहीं। अभी तो आप मजबूर हैं, लाचार हैं। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? शेरा। क्या? आप हमें शेरा दे दीजिए, हम आपको बच्चे दे दें। तुम्हारे हेलो फ्रेडी, प्लीज हुआ? फोन कहां से आ रहा था पता ही नहीं चला सर। एक ही वक्त पे अलग अलग लोकेशन दिखा रहा था। जितनी मुश्किल से इस शेरा को पकड़ा था, तो उतनी आसानी से छोड़ना पड़ेगा इसे। सर, अगर शेरा छूट गया तो फिर से तबाही मचाना शुरू कर देगा। पता है मुझे फ्रेडी, सब पता है, मगर क्या करें? अगर बच्चों को बचाना है तो हमें कुछ भी करना पड़ेगा, और हम कुछ भी करेंगे, लेकिन बच्चों को पहले छुड़वाएंगे।
जानते हो ना कि कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक मैं तुम्हें महीने में एक ही दिन मिल सकता हूँ, और वो आज का दिन था। बेटा अगर मैं तुम्हें आज नहीं मिल पाता तो मुझे 1 महीना वेट करना पड़ता, और ये मैं होने नहीं देता बेटा। थैंक यू बाबा, लेकिन देखो ना हम तो फंस गए यहाँ। मैं कुछ करता हूँ, लेकिन अपनी मम्मी को मत बताना कि मैं यहाँ आया था। अरे राहुल के पापा आए। देखिए, हमें पहले यहाँ से निकलने का रास्ता सोचना होगा। लेकिन कैसे? ये कम वक्त नजर कड़ा है बेटा हम पर। हमें उनका ध्यान भटकाना होगा। भाई साहब, मैं बोला था ना तुम दोनों को जाके वहां बैठो। हाँ अंकल, मुझे बहुत जोर से सुसु आई है। सुसु लगी है तेरे को? रोक के रख, समझे क्या? भाई साहब, छोटा बच्चा कैसे रोकेगा? अब तू समझाएगा मुझे? हाँ, सुसु आई है। प्लीज चल प्लीज भाई। शम्मी, ध्यान रख। क्विक, संभल के बेटा। शाबाश। यस। Go, go, go. करोड़ रख दिए हैं, जा रहा हूं। ये हुई ना बात ऑफिसर, जा पैसे लेकर आ। अब पैसे तुम्हें मिल गए, अब पब्लिक को बाहर आने दो। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो हमारी डिमांड्स पूरी कहाँ हुई है? ये क्या पैंतराबाजी है? तुम हमें मजबूर मत करो, समझे? मजबूर तो तुम हो ही, इसलिए तो हमारी सारी डिमांड्स पूरी कर रहे हो। ठीक है, क्या चाहते हो? हमें चाहिए एक आर्म ट्रक और एक पर्सनल हेलीकॉप्टर जो हमें यहाँ से निकलने में मदद करेगा। दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा? ये सब नहीं मिलेगा, चुपचाप पब्लिक को बाहर भेजो। अगर तुम चाहते हो ये सब यहाँ से सही सलामत छूट जाए तो हमारी डिमांड्स पूरी करो, वरना आगे तुम्हारी मर्जी। हेलो हेलो, बंदूक की नोक पे काम करवा रहा है। चल। एसीपी साहब, इतनी जल्दी, इतनी मेहरबानी कैसे? तुम जैसों पर मेहरबानी? तुम जैसों को तो फांसी पर लटकाना ही मैं मेहरबानी समझता हूं शेरा। तुम मुझे यहाँ फांसी पे लटकाने के लिए बुलाया?
नहीं शेरा, तुम्हें छोड़ने के लिए, रिहा करने के लिए। हो एसीपी प्रद्युमन और मुझे रिहा कर रहा है ना? मैं यकीन नहीं आ रहा। यकीन ना करो तो ये अच्छा है शेरा, क्योंकि जब भी कोई मुजरिम मेरी आंखों में चढ़ता है ना, वो ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहता। किसी भी शेरा हूं मैं, कोई राह चलता जेब कतरा नहीं हूं। तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि सारे मुल्कों की पुलिस बाहर मेरा इंतजार कर रही है। करोड़ों रुपयों का इनाम है मेरे ऊपर। एक बार तुम्हारे हाथ आ गया, बार बार ये मौका हाथ आने वाला नहीं है सिर्फ। नहीं। मौके तो हम बनाते हैं शेरा, मौके हम बनाते हैं। तू चाहे जमीन के अंदर ही क्यों न छुप कर बैठ, तुझे तो मैं जमीन खोद कर बाहर निकालूंगा, समझे? जमीन खोद कर। बता शेरा, बच्चे कहाँ हैं? अभी तो मैं तुम्हें कुछ बताने वाला नहीं हूं वैसे भी, और इस वक्त तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम मजबूर हो, मजबूर हो। ज्यादा देर तक नहीं शेरा, ज्यादा देर तक नहीं। ये मेरा हाथ, ये तुम्हारा गला, बस सिर्फ इतना ही फासला बाकी है तुम्हारी जिंदगी और मौत के बीच। अब उतरोगे या बाइक पे ही जमे रहोगे? जरा ढंग से बात करो। जो आदमी ढंग का काम नहीं करता उनसे मैं ढंग से बात नहीं करता, समझे? क्या काम किया है? मुझे औरतों की तरह कपड़े पहना दिए। अरे तो मैं क्या करूं? तुम्हारा बॉस तुम्हें ऐसे ही रूप में देखना चाहता है। मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं सबका बॉस हूं। अच्छा। काम हो गया, तुम निकलो ऐसे। हमारा काम तब तक खत्म नहीं होता जब तक तुम जेल के बाहर हो। सपने देखो मुझे फिर से अंदर करने के। पकड़े तो तुम जाओगे, और जेल में बैठ के सपने देखते रहना छूटने के, समझे? जरा देखो जरा आसपास। अब क्या करूं? कैसे बचाऊं मेरे दोस्तों को? कैसे पकड़ाऊं इन बदमाश लोगों को? लगता है बदमाश अंकल आ गए। अब क्या करूं? अरे बेटा आजा। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, जाने दो मुझे, मुझे जान दो मुझे। बेटा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग तुम्हारी मदद करने आए हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। सच? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। वो
वो बस कहाँ है जिसे उन बदमाशों ने हाईजैक किया है? तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं? तुम उसी स्कूल बस में आए हो ना? हाँ, मैं वही स्कूल बस से आया हूँ। मैं वहाँ से चुपके से निकल आया, लेकिन मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, वो सबको बदमाश अंकल लोगों ने पकड़ के रखा है। घबराओ नहीं। जब तक हम हैं किसी को कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है? ये बताओ कि वो बस कहाँ है? वो लोग कहाँ पर हैं? वो सामने जंगल के पास खड़ी है बस। यहाँ तो कोई नहीं है, क्यों बुलाया यहाँ पे? वहां से रुक जाओ! जल्दी छोड़ो मत। चल बाहर निकल, बाहर निकल। सर, निकल बाहर। सर, प्लीज सर। पता है सारा चक्कर क्या है? सर, तेरे लोग तुझे क्यों मार रहे हैं? सर, बता जल्दी। मुझे नहीं पता सर, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं मालूम है। चुप, नाटक बंद कर। सर, जेल मार डाला ना तो मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मुझे बच्चे चाहिए। कहाँ है बच्चे? बता जल्दी शेरा, बता जल्दी, नहीं तो। सर मुझे नहीं पता। आई स्वेयर मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। किस ग्रुप का काम है मुझे नहीं पता सर, नहीं पता। आई स्वेयर मैं। तुम्हारे लोगों ने हाईजैक किया था ना बस को? मुझे कैसे पता होगा? मैं जेल में था। एक बात ध्यान में रख शेरा, अगर एक भी बच्चे को जरा सी भी खरोंच आई ना तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा, जिंदा। सीआईडी इंस्पेक्टर दया, चल 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 भागा। गाड़ी चला वरना ठोक दूंगा। चल चल चले, नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ। बोला ना बैठ। आवाज नहीं मत कर, चुप। ये तू गाड़ी चला। आवाज नहीं।
बच्चों को आगे मत आने देना। बच्चे को छोड़ दे। गाड़ी से उतर गया, मार दो ना इसको। पीछे ले लो, पीछे ले लो। पीछे जाओ, सब पीछे जाओ। चलो बच्चों, पीछे पीछे। बच्चों को पीछे ले जाओ। संभल के आ जाओ। सर नहीं, बच्चा अंदर। एक मिनट। हेलो, देखो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जवाब दो। ये क्या चक्कर है? अभी तो डिमांड पे डिमांड किए जा रहे थे, अब चुप्पी साध के बैठे हैं। आश्रय सर, उस तरफ एक रास्ता है, वहां से मॉल के अंदर घुस सकते हैं। ठीक है, वहां से निकलते हैं। निकलो।
आप इन लोगों का ध्यान यहीं पे भटकाइए, हम लोग पीछे से जा रहे हैं। जी सर। तब बात करो इन लोगों से। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। थैंक यू तो बेटा मुझे आप सबको बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच। संजना, राहुल तुम ठीक हो ना? हाँ? सर, आज आप लोगों की वजह से हमें हमारे बच्चे सही सलामत मिले हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे बच्चे बहुत ही बहादुर और होशियार हैं। इनकी वजह से मेरी जान बच गई। संजू, संजू कहाँ है? कौन संजू? मेरा दोस्त, वो भी हमारे साथ बस में था। ओह माय गॉड सर, एक बदमाश भी गायब है। हाँ, हे भगवान, अब क्या होगा? लगता है बस चलने से पहले ही वो बदमाश संजू को लेके भाग गया। लेकिन किसी ने सिर्फ संजू को ही क्यों उठाया? गुंडे लोग तो कहीं दिख नहीं रहे। नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोग घबराइए मत। हम लोग सीआईडी से हैं, घबराइए नहीं आप लोग।
ये गुंडे लोग कहाँ गए हैं? ये ब्लास्ट ये तो कहीं नीचे से आया हुआ। सबको बाहर निकालो। चलिए आप लोग सब निकलिए यहाँ से। निकलिए चलिए मैडम। इतना बड़ा गड्ढा, यहां से निकल के भाग गए वो लोग। और हम उनका पीछा ना कर सके इसलिए ब्लास्ट करके रास्ता भी बंद कर दिया। सर इसका मतलब उन्होंने वो आर्मर्ड व्हीकल और हेलीकॉप्टर इसलिए मंगवाया ताकि वो टाइम को पास कर सके। ठीक कह रहे हो श्रेया, बस को हाईजैक करना, लोगों को बंधक बनाना, ये सब उनके प्लान का हिस्सा था। कुछ और बड़ा करने की फिराक में ये लोग। सर संजू के परिवार में उसके पिताजी के अलावा और कोई भी नहीं है। ये रही डिटेल्स। परेश, माय गॉड, परेश तो हमारे सिटी वाटर सप्लाई के चीफ इंजीनियर है। ये संजू के पिताजी है। इनसे कांटेक्ट किया? सर बहुत कोशिश की लेकिन मोबाइल ऑफ है सर। सचिन, ये जरूर सब कुछ संजू और उसके पिताजी परेश से जुड़ा हुआ है। हाँ सचिन, हाँ जो वो लड़का गायब हुआ संजू, उसके पापा वाटर सप्लाई प्लांट में चीफ इंजीनियर। हाँ परेश, ओके 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 ओके, हाँ ठीक है जा दिखाना। वाटर सप्लाई प्लांट ये तो मॉल के बिल्कुल बगल में ही है। जल्दी चलो, वहां चलना है। सर, माय गॉड, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। परेश, मेरे बेटे संजू को बचा लो। हाँ हम उसे बचा लेंगे, लेकिन ये सब कैसे हुआ? कुछ लोग जबरदस्ती मेरे केबिन में घुसाए और कहने लगे मेरा बेटा संजू उनके कब्जे में है और मुझे मजबूरन यहाँ कंट्रोल रूम में लेके आए। अच्छा फिर क्या हुआ? उन्होंने यहाँ पूरे शहर के वाटर सप्लाई का कनेक्शन सभी लेक से काटकर नेत्रा लेक से जोड़ दिया। क्या? नेत्रा लेक से? लेकिन क्यों? पता नहीं सर। सर ये लोग जरूर कुछ खतरनाक प्लान कर रहे हैं। परेश, हम वाटर सप्लाई वापस दूसरे लेक में जोड़ सकते हैं, नेत्रा लेक से काट सकते हैं? नहीं, वो बाईपास की अपने साथ ले गए। आधे घंटे में वो लेक में कुछ करने वाले हैं। बचा लीजिए नहीं तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। ठीक है, घबराओ मत। नेत्रा लेक उन बदमाशों को रोकना होगा। जरूर बदमाशों को पानी के अंदर कुछ लगा के रखा है जो खतरनाक है लोगों के लिए। ऐसे पानी पीने से तो लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ देखो जरा, उतर के देखो। हाँ, और संभाल के। हाँ, संभाल के फ्रेडी। संभाल के फ्रेडी।
काफी देर होगी, ये लोग अब तक पानी के अंदर ही है। पंकज, बदमाशों के पीछे से जाओ, जल्दी। बस, बहुत चला ली गोली। उठ। ये तो बस अटेंडेंट है। क्यों किया तूने ये सब? बोल। इस शहर में तबाही मचाने के लिए मुझे बहुत पैसे दिए थे, और उसका सबसे आसान तरीका है वाटर सप्लाई सिस्टम को जहरीला कर देना। तो तू उस बस में इसलिए था क्योंकि तुझे पता था कि संजू के पिता वाटर सप्लाई प्लांट में इंजीनियर हैं? हाँ, उन्हें मजबूर करने के लिए संजू को किडनैप करना जरूरी था। संजू कहाँ है? संजू कहाँ है? बोल। उस गाड़ी में बंद पड़ा है। पूर्वी, संजू को लेकर आओ। और तुम लोग शहर को बर्बाद करने आए थे, मिट गए, मिट गए। इस शहर को मिटाने वाले जब तक सीआईडी है ना, इस शहर का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, समझे? ले जाओ इन दोनों को। संजू, अब तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा। हम लोग है ना?